हमें इस सीन में दिखाया जाता है किंशु के हाथ में से खून निकल रहा होता है। ये खून किंशुरा ने इन कुंडों का होता है। किंशु ने इनको मार मार के बुरा हाल किया होता है। कुंडों में से एजिना कहता है मेरा हाथ, दूसरा कहता है मेरा पैर। कुंडे किंशु कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। किंशु डॉक्टर ली से कहता है प्लीज़ आप इनका इलाज करवाएं। डॉक्टर ली कहते हैं ठीक है, मैं डॉक्टरों को फौरी तौर पर आने के लिए कहता हूँ। जैसे ही येलो बल्लों वाला गुंडा होश में आता है वो खांसने लग जाता है और उससे मुंह से खून निकल रहा होता है। किंशु इसे देख लेता है, उससे पास आता है। येलो बल्लों वाला गुंडा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो किंशु को कहता है भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दें। किंशु इसको गिरीबान से पकड़ लेता है और कहता है कि बता अब तेरे साथ मैं क्या करूं। गुंडा डर जाता है, वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। किंशु इससे कहता है जल्दी से कैलोन को कॉल करो। हमें स्टारलाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है। इस कहती है आप बहुत अच्छे हैं कैलोन। कैलोन जोर जोर से हंसने लगा और कहता है मैं फिर से जीत गया। ऐसा लगता है कि आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कैलोन फोन को अटेंड करता है और कहता है जो मैंने काम दिया था वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट हो गया है ना। कैलोन ये सुनते बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते आप अनान जी ने एक आदमी से हार गए हैं। मुझे जल्दी से बताओ वो कौन है जिसने तुम लोगों को मारा। भाई मैं जैसे भी बताने लगता है किंशु उससे हाथ से मोबाइल खींच लेता है। आके किंशु कैलोन को कहता है ये मैं हूँ। लोन कहता है कि मैं तुझे यहाँ से कैद करूँगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। किंशु कहता है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। 30 मिनट बाद मैं तुम्हारे दफ्तर में आ रहा हूँ। जितने मर्जी गुंडे को अपनी हिफाजत रखना है ना करे, आज तो मेरे हाथ से मर कर रहेगा। साथ ही किंशु गुस्से में मोबाइल तोड़ देता है। कैलोन ये सुन हैरान रह जाता है 30 मिनट में मेरे दफ्तर में पहुंच रहा है। कैलोन किसी को फ़ोन करता है कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, आप तो मेरी मदद करनी होगी और मुझे लगता है कि ये लड़का किंफू में मास्टर है। किंशु कहता है मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं बाद में वापस आऊँगा। ठीक है फिक्र ना करें, हम आपकी माँ का ध्यान रखेंगे। वैसे भाई ये ले लो। किंशु जैसे ही उसको पकड़ता है और आँख खोल तो देखता है तो उससे हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी होती है। भाई किंशु आप तो इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। हमें इस सीन में किंशु मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहा होता है और बड़ी स्पीड से कैलोन के दफ्तर की तरफ जा रहा होता है। हमें 30 मिनट बाद कैलोन के दफ्तर का सीन दिखाया जाता है। कैलोन जैसे ही अपने दफ्तर में पहुंचा वो कहते हैं मेरे दफ्तर का क्या जहन्नम बना कर रखा हुआ है, कितनी घंटी हुई मेरी आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। कैलोन ने जिसे फ़ोन करके बुलाया होता है वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसने यहाँ पर तमाम कैमरे भी तोड़ दिए हैं। कैलोन कहता है मेरे पास बंदूक है, मैं उसे जान से मार दूंगा। सागुंडा कैलोन तो कहता है क्या तुम हवा तो मारने की कोशिश कर रहे हो, ये एक अकीकी की मास्टर के लिए एक छोटा सा खिलौना है। साथ ही वो नीचे कुछ नोटिस करता है और नीचे झुककर वो एक गोली तो उठाता है। वो कैलोन तो कहता है ये देखो। कैलोन कहता है ये क्या है। दूसरा गुंडा कैलोन तो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तीनों तो की में महारत हासिल करने रखी तभी मालूम है। पार्टी मैनेजर ऑफिस का दरवाजा खुलता है। कैलोन किंशु तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किंशु कहता है तो किंशु कहता है कि तुम में से कौन है जो पहले आगे मेरे हाथ से मरना पसंद करेगा। ये किंशु तो कहता है कि हम हसीन मार्शल क्लब से हैं, सच पूछे तो ये लोग जो आप तो शिकत दे चुके हैं वो भी आसानी से हम एहलता से हाथों शिकत खा सकते हैं। ये मार्शल आर्ट किंशु तो कहता है कि अपनी हार मांग लो, मैं आप तो ऐसा से मारूंगा, मैं आप तो जान से नहीं मारूंगा। किंशु कहता है तुम हो मार्शल क्लब, मुझे तो ऐसा लगता है तुम क्लब की सफाई करने वाले हो, जाओ कहीं थोड़ा सा पानी लाओ हो उसमें जाकर डूब मरो, तुम मेरे सामने अभी छोटे से एक बच्चे हो। यूआईडी पावर रिलीज करते हुए कहा तुमने मेरे बारे में अभी क्या कहा। गुस्से में आ गए एक मेज तो जोरदार पंच मारता है, मेज को तोड़ देता है। किंशु तो कहता है देखी तूने मेरी पावर, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। किंशु इसको कहता है लैदा तुम कल्टीवेशन के साथ क्यों आई की सख्त ट्रेनिंग करते हो, ये जानने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और साथ ही किंशु तो मारने के लिए घूम जाता है और साथ ही किंशु के गर्दन के पीछे कोनी मारता है और वो चौंक जाता है। किंशु कहता है कि मैं अगर गोल्ड बैर लिक्विड ना लेता तो शायद तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए मुश्किल होता। किंशु कहता है लेकिन अब नहीं। वो उसे एक ही हाथ से पकड़ता है और दूर फेंक देता है। बड़ी जोर से वो जाकर अलमारी में लगता है, अलमारी ही टूट जाती है। किंशु कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इसको मारकर वो आगे चढ़ पड़ता है। किंशु कहता है तुम में से अल्लाह कौन है जो मेरे हाथ से मार खाना चाहेगा। और तीनों ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और हमें 20 मिनट बाद सीन दिखाया जाता है। कैलोन कहता है मुझे माफ़ कर दे, जो मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ। साथ ही किंशु कैलोन का पैर तोड़ देता है। कैलोन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। कैलोन कहता है शिट मेरी कान, आपके असास से आपकी जान बचाने के लिए काफ़ी है लेकिन आपकी कानें और बाजू नहीं। किंशु से कहता है आपने कहा था कि आपका कैक अपने के साथ और बारी कालुट है, अब इस बरीड बाजू के साथ अपनी तमाम रकम मिस्टर लोन को ट्रांसफर करे। ठीक है जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे। साथ ही कैलोन किंशु को मोबाइल दिखाता है, कहता है हो गई। किंशु कहता है इससे तो आप किंचैन सिटी से बाहर निकल जाओ और आप वापस मत आना, आप तो पता है दूसरी सूरत में आपके साथ क्या हो सकता है।
हेलो मिस्टर लॉन्ग, भाई किंशु, मैं भी आपको कॉल करना चाहता था। मैंने सुना है आपकी वालदा ज़ख्मी है और मैं अभी हॉस्पिटल के रास्ते पर हूँ। किंशु मिस्टर लॉन्ग को कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, आपको वहाँ नहीं आना है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था, क्या आपको 150 मिलियन युआन की रकम वसूल हो गई है? मिस्टर लॉन्ग कहते हैं, मुझे रकम वसूल हो गई है। क्या तुम कैड लोन के पास तुम हो? जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ। उसने मुझे ये अपनी ज़िंदगी के बदले दिए हैं। जब आपके पास वक्त हो तो आप ये मुझे ट्रांसफ़र कर दें, मैं बाद में आपको इसकी वजाहत करूँगा। मिस्टर लोन कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मैंने आप दोनों के कांधे नहीं छोड़ी, इसलिए मैं आप लोगों को जाने दूँगा। अगर आप मुझसे लड़ने के लिए कोशिश करना चाहते हैं तो जब चाहे आप मेरे पास आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें छोड़ दिया। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर पैसों के लिए आए थे। किंशु इंटो कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। किंशु कैलोन तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर ही रहना होगा, लेकिन मुझे आपको खबरदार करना है। आइंदा के बाद आप इस किंगसलैंड सिटी में कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। किंशु कैलोन तो गुस्से में कहता है कि मुझे दोबारा तुम यहाँ पर नज़र मत आओ। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमें 2 बजे TCM हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर मिस चैन डॉक्टर ली से पूछती है, चाचा ली, क्या आप वाकई ही नहीं जानते कि इस शहर का ISP कौन है? ऑफिसर चैन कहती है कि वो सारे जख्मी थे और वो हमारी तफ्तीश में ताउन करने में तैयार नहीं थे। डॉक्टर ली ऑफिसर चैन तो कहते हैं कि इन लोगों को किसने मारा ये मैं नहीं जानता, यहाँ बहुत से लोग थे। डॉक्टर ली ऑफिसर चैन तो कहता है, हाल ही में यहाँ के कैमरों ने भी काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर ली ऑफिसर चैन तो कहती है, आपके वालिद साहब भी यहाँ थे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ऑफिसर चैन डॉक्टर ली से कहती है, अगर आप तो इसके बारे में कुछ पता चले तो आप मुझे इत्तला करें। बॉस, ऑफिसर चैन कहती है, अब क्या हुआ? कैलोन बिल्डिंग पर नुकसान पहुंचा है और तमाम मुलाजमीन भी शायद जख्मी हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी कैमरे थे वो सारे टूट चुके हैं। कैलोन की वहाँ बिल्डिंग गैप हो चुकी है और हमें वहाँ पर एक बंदूक मिली। ऑफिसर चैन कहती है, चलो फिर वहाँ पर चलते हैं और जाकर चेक करते हैं। मिस्टर चैन के असिस्टेंट कहता है, मैं गाड़ी चलाऊंगा और अचानक ही मिस्टर चैन की नज़र किंशु पर पड़ती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या हुआ? ऑफिसर चैन कहती है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं।